नॉलेज बता रहे होते हो अलॉन्ग विद योर ग्रामर एंड योर राइटिंग स्किल्स। हाउएवर इन प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन यू हैव टू स्टिक टू व्हाट इज़ गिवन टू यू। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होती है ना, उसी इन्फॉर्मेशन में से ही आपने अपना बताना होता है। तो वहाँ पर आपकी ग्रामर और आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करने होते हैं कि आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जब आपका फ़्लो है तो वो फ़्लो कितना स्मूथ है, कोई अब्रप्ट सा सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो रहा हो, एक बात कोई और आप कर रहे हो फिर दूसरी बात कोई और कर रहे हो। तो यहाँ पर आप अपनी नॉलेज नहीं बतानी होती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जितना टू द पॉइंट वो क्वेश्चन ही देना है। 20 मार्क के आई थिंक आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, या पता नहीं 20 मार्क के ही होते हैं 4 क्वेश्चन। आपको 5-5 मार्क का हर आंसर आपका होता है, या 4 मार्क्स का होता है या 5 मार्क्स का एक आंसर होता है। अब आप होता क्या है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि 4 मार्क का आंसर है, कम से कम 4-5 लाइनें तो लिखें। हालांकि उसका जो आंसर जो है ना वो 1 से 1.5 लाइन में आपका कंप्लीट हो सकता है। तो जितना ब्रीफ होकर आप लिख सकते हैं, जितना ब्रेविटी के साथ, उसमें फजूल में आपने अपनी बातें नहीं करनी होती, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट, जस्ट गिव दैट वन आंसर, इवन इफ़ इट इज़ वन वर्ड आंसर। अक्सर जो है ना कॉम्प्रीहेंशन में आपसे जो है ना सिर्फ टाइटल पूछ लेते हैं, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो वो सिर्फ एक टाइटल आपका 2 वर्ड का भी हो सकता है और इसमें आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं स्ट्रेट। तो एक दो थोड़ी बहुत मिस है ना पॉइंट्स, वो यही हैं कि आप अपने टू द पॉइंट जितना पूछा गया है उतना आंसर दें। इसके अलावा व्हेन यू स्टार्टिंग योर आंसर तो आप क्वेश्चन में से स्टार्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम, आप डायरेक्ट अपना नाम तो नहीं बताओगे, या फिर आप ये भी नहीं बताओगे XYZ इज़ माई नेम, ठीक है। आप क्वेश्चन में से ही उठाओ, माई नेम इज़, व्हाट इज़ योर नेम, तो योर नेम को ही आप उठाओगे, माई नेम इज़, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना वहीं से ही आप अपना फर्स्ट पार्ट उठाओ एंड देन आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। ये 1-2 चीज़ें जो ऑफ द हेड मुझे याद आई तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स कि आपका जब प्रेसी हो, एक पैराग्राफ आपके पास आ गया है, लेट्स से कितने वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का। अब उसमें सिर्फ आपसे डिमांड इतनी है कि उसको प्रेसी बनाएं उसकी और उसका एक टाइटल दें। सबसे पहली बात, प्रेसी आपकी कितने वर्ड्स की होती है? 1/3। इट इज़ सपोज टू बी 1/3 ऑफ योर ओरिजिनल पैसेज। अगर आपका पैसेज 3-4 पैराग्राफ का है, 900 वर्ड्स का है, तो आपकी प्रेसी मोर और लेस 300 वर्ड्स की होगी। इसमें आपको ±5 का ऑप्शन होता है, चांस होता है कि 300 की जगह आपकी 295 हो जाए या 305 हो जाए। और इन वर्ड्स में इंक्लूडेड ही होते हैं आपका टाइटल, जो भी आप उसको टाइटल देते हैं। अच्छा, अगर आपसे टाइटल ना पूछा गया हो ना, सिर्फ लिखा हो मेक अ प्रेसी, तो भी टाइटल दे दीजिएगा। दिस इज़ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। वो भी काउंट होते हैं, यस। आपके टाइटल वाले वर्ड्स भी आपकी प्रेसी में काउंट होते हैं। और ये टाइटल इज़ अ वेरी बहुत बजाय बहुत छोटा सा। अच्छा, आपका टाइटल जो है ना 2 to 5 वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके प्रेसी के वर्ड कम हो रहे हैं तो आप 10 वर्ड का एक टाइटल बनाकर आ जाएं उसका। तो टाइटल आपका मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 वर्ड्स का होता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, वेरी हेल्पफुल अगर आपका वर्ड काउंट पूरा ना हो रहा हो, ठीक है। आप अपने टाइटल को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम हो रहे हैं तो टाइटल 5 वर्ड्स का बना लें, अगर ज़्यादा हो तो टाइटल 2 वर्ड्स के बना लें, 2 वर्ड का बना लें, ठीक है। अच्छा, नाउ टू स्टार्ट विद बेसिक, रिमेंबर 3 थिंग्स अबाउट योर प्रेसी राइटिंग। Basic ABC of Presi writing. A is for accuracy, B is for brevity and C is for clarity. Your Presi should be accurate. जो आपको उस एक पैराग्राफ में 900 वर्ड्स में बताया गया है, वो 900 वर्ड्स में जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रीफ, किसी भी चीज़ को कम से कम लफ्ज़ों में लिखना। प्रेसी का मतलब ही यही होता है कि इट इज़ सपोज टू बी ब्रीफ, आपको 1/3 करनी होगी। एंड लास्ट इज़ क्लैरिटी। अब क्लैरिटी, कोहेरेंसी, सारी एक ही चीज़ें होती हैं कि कोई हैज़र्ड से आपके आइडियाज़ ना हो, आप जो बात कह रहे हैं वो क्लियर। अक्सर क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ब्रीफ करने के लिए जाते हैं तो उससे क्लैरिटी जो है ना वो नहीं रहती। आपके आइडियाज़ जो है ना थोड़े से एम्बिगुअस हो जाते हैं, क्लियर नहीं समझ में आ रहा था आप कहना क्या चाहते हैं,
These are the three basics. However, there are other things that you need to keep in mind when you are making your Prezi. ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं जो आपको माइंड में रखनी है. हमने क्लैरिटी की तो बात कर ली. अच्छा, क्लैरिटी अचीव करने के लिए जो है ना, लेट मी डिस्कस सम अदर थिंग्स दैट यू नीड. इनके अलावा भी जो चीज़ें आपको चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, दीज आर द बेसिक्स. ऑब्जेक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू योर एक्यूरेसी. आप जितना अनबायस्ड होकर, जितना अपने ओपिनियंस एक साइड रखकर और फिर लिखेंगे, वो इतनी ही ऑब्जेक्टिव होगी. ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आर एंटोनिम्स. ठीक है, सब्जेक्टिव जो है ना, उसमें आपका पर्सनल ओपिनियन आ जाता है. ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपना बायसनेस, अपने सारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, उन सबको साइड में रख के बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात करें. फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा टॉपिक आ गया विच यू आर सेंसिटिव टू. कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि जिसमें आप, जिसके बारे में आप बहुत इमोशनल हैं, तो आपको अपने वो सारे इमोशंस साइड में रख के, चाहे वो टॉपिक जो है ना, लेट्स से कोई ऐसा टॉपिक है जिसके आप फेवर में नहीं हैं. बहुत हॉट टॉपिक क्या है, कोई लेट्स से कोटा सिस्टम, आप उसके फेवर में नहीं हैं और वो एक पैराग्राफ आ गया जो कि पूरा का पूरा कोटा सिस्टम के फेवर में लिखा हुआ है. कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मगर आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना साइड में रख के, एंड यू हैव टू राइट इट ऑब्जेक्टिवली. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी की वजह से आपकी प्रेसी एक्यूरेट बनती है, एक्यूरेसी अचीव होती है आपकी. इसके अलावा पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज करेक्टनेस ऑफ योर प्रेसी. द प्रेसी शुड बी करेक्ट इन टर्म ऑफ योर ग्रामर, इन टर्म ऑफ योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, जितना भी है आपका राइटिंग स्किल्स. नॉट जस्ट दैट, आपके जो भी फैक्ट्स प्रेसी में बताए गए हैं वो भी आपका एक्यूरेसी की तरफ आ जाता है. दिस इज़ हाउ यू विल अचीव योर एक्यूरेसी. ठीक है, आपके जो फैक्ट्स, अगर उसमें 4 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए हैं, तो आपने वो चारों के चारों बताने हैं. ठीक है, अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. इसके अलावा आप आ जाओ कोहेरेंस. कोहेरेंस क्या होता है? सॉरी, मैं यू आर नॉट ऑडिबल. एक ही पॉइंट पे स्टिक रहे हैं. ओके, एनीवन एल्स? एक सेकेंड, यू वर सेइंग समथिंग. कनेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज़ अ बेटर वर्ड. सिंक्रोनाइजेशन, आपने क्या कहा था? एक ही. दिस इज़ हाउ यू अचीव कोहेरेंस. ठीक है, इन साहब ने कहा कि आप एक ही टॉपिक पर रहें. दिस इज़ हाउ यू अचीव कोहेरेंस. कोहेरेंस होता है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस तो नहीं, बट एक लॉजिकल ट्रांजिशन हो आपके आइडियाज़ के बीच में, एक फ़्लो हो. अब्रप्ट से कोई सेंटेंसेस, जैसे आप सॉरी, आपके 2-3 अगर सेंटेंसेस हैं, उन 2-3 सेंटेंसेस में ना कोई फ़्लो आए, कोई ना कोई ऐसे अब्रप्ट सा ना हो कि एक सेंटेंस किसी और चीज़ के बारे में, एक सेंटेंस किसी और चीज़ के बारे में, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, हार्मनी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए. ठीक है, कंसाइजनेस विच इज़ द कोर आइडिया ऑफ प्रेसी. कंसाइज. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी कंसाइज विद योर. आपने आइडियाज़ ओमिट नहीं करने हैं, याद रखिएगा, आपने आइडियाज़ वही रखने हैं, आपने वर्ड्स को जो है ना कम करना है. तो उसके लिए क्या करना है, क्या टेक्निक्स हैं? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो आपने अपने प्रेसी में, यू हैव टू मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग योर प्रेसी और व्हेन यू आर मेकिंग योर प्रेसी. नाउ द पॉइंट इज़ हाउ डू वी अचीव दीज थिंग्स. जैसे कोहेरेंस का अभी बताया कि आप एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस करें. ठीक है, वो ऐसे के लिए होता है. यू आर वेरी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट. जब आपको प्रेसी का दिया जाएगा ना, लेट्स से आपको प्रेसी दी गई है और उसमें कॉजेज़ किसी चीज़ के दिए हुए हैं, लेट्स से क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ दिए हुए हैं, तो वो 3, 4, 5 पैराग्राफ में उन्होंने 4-5 आपको कॉजेज़ बता दिए क्लाइमेट चेंज के. अब नॉर्मली अब जब आप ऐसे लिखते हैं ना, आप एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस करते हैं. अगर आप क्लाइमेट चेंज का एक कॉज बता रहे हैं तो वो एक कॉज एक पूरे पैराग्राफ में डिस्कस होगा. दूसरा कॉज आ रहा है, आप सेकंड पैराग्राफ आ जाएंगे, तीसरा कॉज थर्ड पैराग्राफ. अब प्रेसी में भी आप ये इस तरह से, दिस हाउ यू अचीव कोहेरेंस इन एन एसे.
अब जब आप प्रेसी अपनी बना रहे हैं तो आपको एक ही पैराग्राफ करना होता है, ठीक है। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर कि आपकी प्रेसी एक ही पैराग्राफ की होती है। अब एक पैराग्राफ में आप कोहेरेंस कैसे अचीव करोगे, आपने चारों पांचों कॉजेज़ भी लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके कनेक्टर्स होते हैं, देयरफॉर, हेंस, ये आपके कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू अचीव। तो these are the points that you need to achieve and how do you achieve those, plus do's and don'ts of Prezi। ये तो सारे do's बता दिए मैंने आपको। अब don'ts क्या हैं, things that you're not supposed to write in your Prezi। और वो जब चीज़ें आप नहीं करेंगे, जब मैं don'ts बताऊंगी तो आपकी ये वाली चीज़ें जो है ना खुद ही खुद अलाइन होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्टिविटी वाली बात आ गई, मैंने इसमें क्या कहा था, आप अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। अगर प्रेसी राइटिंग के हम डोंट्स को डिस्कस करें, थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज टू डू इन योर प्रेसी राइटिंग। हेलो, ये बंद हो गया कोई। सबसे पहले आपका डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले है आपका कैन समवन प्लीज़ चेक दैट, उसको थोड़ा सा सिर्फ टाइट कर दो प्लीज़, शायद आई थिंक लूज़ हो गया है। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। अच्छा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आप अपनी प्रेसी में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ से जो है ना आपका ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी वाला ये टेकल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता क्या है, जस्ट रेज योर हैंड्स। अच्छा, देर आर 3 प्रोनाउंस, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो है आपका आ जाता है आई, मी, माइन, आपसे रिलेटेड जितना भी होगा ना वो सारा आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आ जाएगा। माई सेल्फ, माई, ठीक है। व्हेन यू विल नॉट, जब आप अपने सेंटेंसेस जो है ना आई से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये ऑब्जेक्टिविटी वाला क्लॉज जो है ना टेकल हो जाएगा। इसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। या आपका, अच्छा अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँगी, दिस इज़ फॉर नॉट ओनली फॉर योर प्रेसी राइटिंग बट फॉर योर एसे एज वेल, ठीक है। कभी भी एसे में भी आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज यूज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अंडरस्टूड। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है। दिस इज़ योर बेसिक राइटिंग स्किल्स जो आप, इसलिए आपने ये सब में फॉलो करना है, अपने ऐसे राइटिंग में, अपनी प्रेसी राइटिंग में, अपने कॉम्पोजिशन में। इसके अलावा आपके जो आप आंसर्स वगैरह लिखेंगे उसमें भी यही चीज़ आपकी फॉलो होगी। सेकंड, आपने टेंस की बात की थी, ठीक है। आपने कौन सा टेंस यूज़ नहीं करना, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है आपने वो यूज़ नहीं करना। इसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, अब यहाँ पर यू हैव टू यूज़ सिंपल टेंस, ठीक है। अब आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, उसकी कोई एग्जांपल, आपका जहाँ पर हैव और हैज़ आ जाएगा ना वो आपका हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव पास्ड माई एग्ज़ाम इन, लेट्स से 1980। I have passed my exam in 1980. This is not a simple tense. इसकी जगह you can simply remove have and you can write I passed my exam या जो भी है in 1980. अब ये मैंने फर्स्ट पर्सन बताया ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, इसलिए मैं लिख रही हूँ my exam in 1980। चाहे आप चाहे आप पास्ट टेंस यूज़ करें, प्रेजेंट टेंस यूज़ करें या फ्यूचर टेंस, आपने उसको रखना सिंपल है,
ठीक है, अगेन दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर प्रेसी राइटिंग बट ऑल्सो फॉर योर ऐसे, जितना हो सकता है। आई थिंक ऐसे में कहीं बहुत सी जगह पर हैव और हैज़ आ जाता है, बट कोशिश करके जितना हो सकता है उसको सिंपल टेंस रखें। अब सिंपल टेंस यूज़ करने से क्या आप अचीव करेंगे? क्लैरिटी, ठीक है, कंसाइजनेस, और आपकी ग्रामेटिकल। अब जहाँ पर हैव और हैज़ का जो है ना बहुत मसला होता है, हैव कहाँ यूज़ करना है, हैज़ कहाँ यूज़ करना है। इवन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर देयर कम्स अ टाइम जब आप अनकॉन्शियसली अपनी ये वाली ग्रामेटिकल एरर कर देते हो ड्यू टू योर टेंस के इश्यूज़ की वजह से। और इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। आप इंग्लिश आपकी मेरी किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो ये टेंस का इशू जो है ना बेसिक हो सकता है आगे जाकर इन फ्यूचर। कभी आप फ्लो में लिख रहे हो तो आप गलत टेंस लिख दें। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एंड इन ऑर्डर टू अचीव करेक्टनेस एज वेल एज क्लैरिटी एंड ब्रेविटी यू यूज़ सिंपल टेंसेज, ठीक है। अब प्रेसी जो आ रही है वो आप अपने जो प्रेसी का टेंस होगा उसी टेंस में लिखेंगे या पास्ट टेंस में लिखेंगे या सिंपल टेंस में लिखेंगे। अच्छा, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। सम पीपल से एक्चुअली 3 कि आपका प्रेसी का जो टेंस है आप वही यूज़ करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप पास्ट टेंस यूज़ करें, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस यूज़ करें। आई यूज पास्ट टेंस, ठीक है, बट आई नो पीपल जिन्होंने वो प्रेसी में जो टेंस यूज़ हुआ था वही वाला यूज़ किया एंड दे पास्ट एज वेल, ठीक है। दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप जो प्रेसी में टेंस दिया हुआ है या तो वही यूज़ करें या फिर पास्ट टेंस यूज़ करें। पास्ट टेंस यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब राइटर ने वो लिखा होगा वो वक्त गुजर चुका है, इट्स इन द पास्ट नाउ, दैट्स वाई वी यूज़ पास्ट टेंस नाउ, ठीक है। उस वक्त आपको जो ठीक लग रहा है ना, जो आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है विदाउट मेकिंग एनी एरर ऑफ द टेंस, आप वो करें, ठीक है। अच्छा, टेंस वाला हो गया। थर्ड, ऑब्जेक्टिविटी के लिए होकर पॉइंट 3 योर ओपिनियन, डू नॉट राइट दैट इवन इफ इट्स जस्ट। इससे आपकी ये ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट जो है ना ये टेकल होगा, डू नॉट गिव योर ओपिनियन इवन इफ देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आपको लिखना पड़े इन माई ओपिनियन। इसकी जगह सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है, आप लिख दें जनरल ओपिनियन। ये ऐसे के लिए है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन माई ओपिनियन, अगर आपको ऐसे में कहीं लिखना पड़े तो आप लिख दें जनरल ओपिनियन। बाकी प्रेसी में तो आपने ओपिनियंस देने ही नहीं हैं, ठीक है। जो उसने कहा हुआ है वही आपने लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? जी। और मुझे क्लियर करना है कि ये नहीं, वही पॉइंट मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि चाहे आपके पास जितनी भी नॉलेज हो, लेट्स से आपको करेक्ट फिगर पता हो और वहाँ पर गलत लिखा हुआ हो, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ लेट्स से हमारी छोड़ दें 5% हुई है और वहाँ पर उन्होंने कह दिया 3%, आपको पता है करेक्ट फिगर 5% है, फिर भी आपने 3% ही लिखनी है, ठीक है। मैंने शुरू में ही कहा कि दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। यहाँ पर उन्होंने आपकी नॉलेज नहीं देखनी, वो जाकर ये जो आपके पेपर चेक करेगा ना वो इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का जो होगा ना प्रोफेसर वगैरह, वो चेक करेगा आपका पेपर। तो उसको कोई गर्ज नहीं है कि आप अपना फिगर लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। वो देखेगा प्रेसी में ये लिखा हुआ था, आपने ये लिखा है, यानी आपने तो सही से समझा ही नहीं है इसमें लिखा हुआ क्या है, आपने अपनी मर्ज़ी से पॉइंट ऐड किया है। प्रेसी और आपके कॉम्प्रीहेंशन में रिमेंबर इट्स अ क्लोज्ड बॉक्स, और उस बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, आपने उसी हद तक रहना है, ठीक है। इवन इफ़ यू नो द नंबर, इफ़ यू नो द करेक्ट नंबर, वो आपने नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े थे स्कूल में, थोड़े बहुत याद हैं? बड़ी बात है, वरना रूल्स किसको याद रहते हैं स्टेज पे आकर।
एक्टिव पैसिव वॉइस हमने स्कूल में पढ़े होंगे और आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को अगर रिवाइज वापस ना किए हो तो थोड़े बहुत उसके जो है ना माइंड से निकल गए होंगे रूल्स. दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम नॉर्मल पीपल. अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे खुद को रूल्स याद नहीं होंगे उसके. एक्टिव वॉइस, आपने पैसिव वॉइस जो है ना अपनी वो अवॉइड करनी है. इंस्टेड यू हैव टू यूज़ एक्टिव वॉइस. अब एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है डिफरेंस? यू हैव सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है. पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आपका जो वर्ब होता है ना उस पर फोकस होता है कि क्या काम हुआ है. ठीक है, किसने किया है उस पर फोकस नहीं होता, वर्ब पे आपका फोकस होता है. एक्टिव वॉइस में जो है ना आपके नाउन पर फोकस होता है, सब्जेक्ट पे फोकस होता है, सॉरी सब्जेक्ट पे फोकस होता है. ठीक है. पैसिव वॉइस किस तरह से, हाउ विल यू रिकग्नाइज इट्स अ पैसिव वॉइस? स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, बट बहुत बेसिक इसका है कि उसमें जो है ना आपका वर्ड बाय यूज़ हुआ होता है. द सेंटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ द वर्ड बाय इज़ अ पैसिव वॉइस. ठीक है. अब पैसिव वॉइस भी आपको अवॉइड करना है. इससे जो है ना आपकी ब्रेविटी अचीव होती है, आपकी क्लैरिटी अचीव होती है और कोहेरेंस. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आई एट एन एप्पल. ठीक है, मैं सिर्फ अभी ब्रेविटी की बात करती हूँ. एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी. सेंटेंस की सिर्फ लेंथ में देख लें कितना डिफरेंस आ गया है. ठीक है. इसके अलावा इसकी क्लैरिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा था. विद मोर लेंथी सेंटेंसेस एंड आइडियाज़ आपकी क्लैरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है. ठीक है. बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं. वहाँ पर आकर जो है ना यू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स. ट्राई टू नॉट ट्राई टू अवॉइड, यू एब्सोल्युटली हैव टू अवॉइड पैसिव वॉइस in your Pressy writing as well as in your essay. ठीक है. Point number 5 is use of negative sentences. अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस से आपकी जो है ना एक तो क्लैरिटी वगैरह और अचीव होगी, वो होगी, बट नेगेटिव सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? सेंटेंसेस जिनमें आपका नॉट यूज़ हो रहा हो. ठीक है. द वर्ड नॉट इज़ यूज इन सम सेंटेंसेस, वो आपके होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट क्वालिफाई CSS. ये नेगेटिव सेंटेंस है. क्यों? कि इसमें नॉट यूज़ हुआ है. जहाँ भी ये वर्ड नॉट यूज़ होता है ना, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू कुड सिंपली से ठीक है. आपके एक तो वर्ड काउंट बहुत कम हो गया. जी ऐसे में आप इस तरह से वर्ड काउंट अपना पूरा नहीं करते हैं. ठीक है. आपने वर्ड काउंट, जहाँ मैं ऐसे की बात करती हूँ मैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ. ठीक है. वहाँ पर वर्ड काउंट से रिलेटेड कोई बात नहीं करती कि आपने एक्टिव वॉइस यूज़ करना होता है ऐसे में और नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने होते हैं. ये ग्रामेटिकली आपकी राइटिंग स्किल्स में आता है. ठीक है. तो ये तो आपको फॉलो करना ही करना है. हाँ, आपका वर्ड काउंट इससे कम हो जाएगा, बट अगेन ग्रामर का रूल है तो आपने ये फॉलो करना है. सॉरी, ये वाला आपका ऐसे में फॉलो होगा, नेगेटिव सेंटेंस वाला. प्रेसी में भी होगा. ठीक है. प्रेसी के तो हैं ही ये सारे रूल्स. जो जो अप्लाई होता है आपकी राइटिंग स्किल्स में ना, वो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ. और वो राइटिंग स्किल्स सिर्फ आपकी ऐसे में नहीं आएगी, आपकी जो आप आंसर्स वगैरह और लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी सब्जेक्ट के, उनमें भी ये आपका एप्लीकेबल होता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू नंबर 6, पॉइंट नंबर 6.
लॉन्ग सेंटेंसेस, यू नीड टू अवॉइड लेंदी सेंटेंस। अच्छा, व्हेन आई से सेंटेंस आई मीन फुल स्टॉप, ठीक है। आपकी लाइंस की बात नहीं कर रही मैं सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। जहाँ आपका एक फुल स्टॉप आ जाता है ना, वहाँ आपका एक सेंटेंस एंड हो जाता है। तो यू नीड टू अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेज इन योर प्रेसी राइटिंग एज वेल एज इन योर एसे। लॉन्ग सेंटेंस का मसला क्या होता है, अगर हम प्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आपकी क्लैरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है। आप जब लंबा लंबा करना चाहते हैं ना, तो आपका देयर इज़ अ 95% चांस कि अगर आप 3 लाइनों का सेंटेंस लिखेंगे ना, उसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपके एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे, उसमें आपके एक से ज़्यादा टेंसेस आ जाएंगे। आपने हैव को 2-3 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा, एंड आ रहे होंगे 2-3 दफ़ा। जहाँ आपका जिस सेंटेंस में 2 दफ़ा एंड आएगा ना, वो आपका लॉन्ग सेंटेंस हो गया। ब्रेक दैट सेंटेंस, मेक इट 2, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन योर टेंस और राइट करेक्ट ग्रामर व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। तो ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस वो हैं जिनमें आपके एक से ज़्यादा दफ़ा एंड आ रहा हो, या कोई एक हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रहा हो एक से ज़्यादा दफ़ा, ठीक है। सॉरी, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, जिस तरह अमेंडमेंट है उसी तरह यानी रखना है। क्या मतलब? आई डेंट गेट योर पॉइंट। एक आइडिया, सॉरी जी, एक आइडिया फर्स्ट लाइन में है, लेकिन हमें क्लियरिटी के लिए हम चाह रहे हैं कि वो आइडिया हम नीचे लिखें। इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये पॉइंट्स याद कर लें। वेरी गुड पॉइंट, ये आप याद रखना। हम ये कंप्लीट करके फिर वो पॉइंट भी लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मुझे याद था कि आई हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट। इसके बाद आप आ जाएं इफ़ एंड देन सेंटेंसेस। इफ़ एंड देन सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके, जिनमें आप कंडीशंस लगा देते हैं, ठीक है। इफ़ इट रेन्स टुडे द क्लास विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। जहाँ पर अगर एक काम आपका जो है ना वो दूसरे से मुंसलिक कर दें आप, कि अगर ये हुआ तो ये होने के चांसेस हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, या आपके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं इफ़ एंड देन सेंटेंसेस। या आपने प्रेसी में नहीं लिखना है, ठीक है। हाउएवर समबडी टोल्ड मी बैक इन 2019 कि अगर आप अपने एसे में कहीं ये अपने कंडीशनल सेंटेंस डाल दें तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। आई एम नॉट श्योर हाउ करेक्ट दिस न्यूज़ इज़ और हाउ करेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन इज़। अगर आप इसको ग्रामेटिकली सही, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इफ़ एंड देन सेंटेंसेज आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इफ़ यू कैन मास्टर दिस एंड इफ़ यू कैन यूज़ दिस करेक्टली, तो आई थिंक यू शुड इन योर एसे, नॉट इन योर प्रेसी। प्रेसी में आपने ये अवॉइड करने हैं सेंटेंसेस इफ़ एंड देन वाले कंडीशनल्स।